बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की जो समाअत की है, और आज की समाअत में जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं और इस समाअत में बेंच की तरफ से जो सवालात फ्रेम किए गए हैं, क्या इस डेवलपमेंट के बाद जो 26वीं आइनी तरमीम है उसका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है? और आज की प्रोसीडिंग को क्यों कहा जा रहा है कि ये बज़ाहिर एक फ़िक्स मैच लगता है? तो आज की अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और जो सवालात अदालत ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन के सामने रखे हैं और जिन्हें अदालत की तरफ से, बेंच की तरफ से अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है, उन्हें अदालती मुआवन मुकर्रर करने की क्या कहानी है, ये सारी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे हम्बल दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज नाज़रीन, जब इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में ये तौहीन अदालत का मुकदमा सीरियल नंबर 2 पे फिक्स था। लेकिन मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब जब कमरा अदालत में केस की समाअत के लिए पहुँचे तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले जो कंटेम्प्ट का केस है उसको आप टेकअप कर लें। अब सुबह के व्लॉग में जो आपके साथ हमने खबर शेयर की थी कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब, जिन्हें ये शोकास नोटिस जारी करके आज ज़ाती हैसियत में अदालत में समन किया गया था, तलब किया गया था, मैंने आपके साथ खबर ये शेयर की थी कि वो अलील हैं और आज की समाअत में वो पेश नहीं होंगे। तो हमारी वो खबर दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिकल लीव पे थे। तो नज़र अब्बास साहब तो पेश नहीं हुए, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल, उनकी जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं शहबाज खान, वो कमरा अदालत में पेश हुए। जब नाज़रीन प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शहबाज खान से ये पूछा कि नज़र अब्बास साहब किधर हैं, नज़र अब्बास साहब क्यों नहीं आए? तो इस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि वो छुट्टी पर हैं और मेडिकल लीव पे हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। तो मैं अदालत को इस मामले पर जो हक़ाइक़ हैं उस पर जो है वो असिस्ट करूँगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि इस केस के हक़ाइक़ क्या हैं। ये केस तो पहले रेगुलर बेंच में लैंड किया था, लैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मंसूर अली शाह साहब ने, और फिर शाह जी ने कहा कि जब 13 को ये केस लगा तो हमने इसमें 16 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया था, लेकिन 16 जनवरी को बेंच तब्दील कर दिया गया, अकील अब्बासी साहब को शामिल कर लिया गया। अकील अब्बासी साहब सिंध हाई कोर्ट में फैसला दे चुके, तो हमने फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बेंच के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोबारा से इस केस को पहले बेंच के सामने 20 जनवरी को फिक्स करने का कहा था। जुडिशल ऑर्डर हमने पास किया था। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या ये जो बेंच तब्दील किया गया है, अदालत ने सवाल किया अकील अब्बासी साहब ने कि क्या यह केस बेंच के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना था, या फिर ज़रूरी था कि इस केस को जो है भेजा जाए मुतल्लिका कमेटी के पास? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट शहबाज खान ने कहा कि देखें, ये केस जो है वो गलती से, बड़ी क्लैरिटी है कि गलती से आपके बेंच के सामने लग गया। जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने कहा कि गलती तो फिर उस रोज़ हुई थी जब पहली मरतबा ये मुकदमा बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। तो जब ये केस आगे चल रहा था, फिर इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि गलती हुई है, गलती तो बहुत पहले हो चुकी थी जब रेगुलर बेंच के सामने इस केस को फिक्स किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की बात बिल्कुल ठीक है। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि क्या कमेटी को ये जो केस है ये ऑफिस ने भेजा था? ये जो गलती की यहाँ पे एतराफ़ किया जा रहा है कि गलती हो गई, गलती का एतराफ़ कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट से हमें बताएं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक तो उसमें कोई गलती की बात नहीं की गई। उसमें तो कमेटी ने इस केस के लिए जो बेंच है वो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ रेफर कर दिया है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत में गलती का एतराफ़ किया जा रहा है, खुदा जाने ये गलती थी,
यह गलती नहीं थी। लेकिन एक चीज़ बात जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कही कि ये जो केस है ये तय है कि कमेटी के फैसले के बाद ही रेगुलर बेंच के सामने लगा था, जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ चीज़ें अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। मंसूर शाह साहब ने कहा कि देखें, आप तो जुडिशल सर्विसेज में नहीं रहे, आप तो जुडिशल साइड पे सर्विसेज नहीं देते रहे, आप तो सिविल सर्वेंट हैं, और फिर जो जुडिशल साइड पे इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। नज़र अब्बास साहब वो अलील हैं, वो आज नहीं आए। शहबाज खान ने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कमेटी मीटिंग मिनट्स हैं, जो नोट्स पुट किए गए हैं, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। मंसूर शाह साहब ने कहा कि कमेटी में जो नोट पुट किए गए और जो कमेटी के मीटिंग मिनट्स हैं, ये कैसे खुफिया हो सकते हैं। वैसे ये तो नाज़रीन बात मंसूर शाह साहब की ठीक है कि जो कमेटी के मीटिंग मिनट्स हैं वो पब्लिक होने चाहिए। अगर ये पब्लिक हो जाते तो शायद बहुत सारी बातें, जैसे कल मंसूर शाह साहब कह रहे थे कि मुझे तो कमेटी के इजलास का पता ही नहीं, मुझे तो कमेटी के फैसले का पता नहीं। आज मंसूर शाह साहब ने खुद कमरा अदालत में इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे कमेटी इजलास में बुलाया गया था, लेकिन मैंने वहाँ पर जाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि मैंने जुडिशल साइड पर जो है ऑर्डर कर दिया था कि ये जो मुकदमा है इसे आप जो है वो इरफान सादिक खान साहब का जो बेंच है उस बेंच के सामने आप फिक्स कर दें। अब नाज़रीन यहाँ पे अगर जब अख्तियारात की अगर हम बात करें तो कमेटी को जो अख्तियार मिलता है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून फराहम करता है। अब सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कमेटी को बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का अख्तियार देता है तो क्या जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए कोई बेंच, रेगुलर बेंच है या कोई और बेंच है, स्पेशल बेंच है, क्या वो केस की फिक्सेशन और बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला कर सकते हैं? और कानून की मौजूदगी में अगर ऐसा फैसला आता है, जुडिशल ऑर्डर आता है, तो क्या उसको ये नहीं कहा जाएगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसको बाईपास करके ये ऑर्डर जारी किया गया है? क्योंकि आइन के तहत, कानून के तहत जज साहबान जो है पावर कहाँ से हासिल करते हैं? अदालत हो, बेंच हो, वो पावर हासिल करते हैं आइन और कानून से। अब आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि बेंच बनाने का अख्तियार मुतल्लिका कमेटी के पास है। मंसूर शाह साहब ने कहा कि देखें, बल्कि अकील अब्बासी साहब ने कहा कि एक तो ये केस सो मोटो नहीं है, और फिर उनकी तरफ से कहा गया कि जो मीटिंग मिनट्स हैं वो आप मीटिंग मिनट ले आएँ। मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम ये जायज़ा ले रहे थे इस केस में कि जो आइन का आर्टिकल 191 है उसका सवाल हमने फ्रेज किया था कि यार रेगुलर बेंचेस को इस केस को सुनने से आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और फिर मंसूर शाह साहब ने कहा कि गलती से अगर ये केस लग भी गया तो अब ये केस जो है वो उधर नहीं जाना चाहिए था। एक मरतबा लग गया, दोबारा उधर नहीं जा सकता। इसी बात का हमने जायज़ा लेना है कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत क्या बेंच को ऐसे केसेस सुनने से बाहर निकाला जा सकता है? जिस पे नाज़रीन जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी तरफ से कहा गया कि मैं किसी का दिफा यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उसमें बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो कमेटी के पास है। अगर कोई केस गलती से लग भी जाता है तो कमेटी वो केस वापस लेने का अख्तियार रखती है। मंसूर शाह साहब ने नाज़रीन यहाँ पे ये रिमार्क्स दिए कि देखें, जुडिशल साइड के ऊपर तो जब ऑर्डर हो जाता है तो आप वापस नहीं ले सकते। और फिर शहबाज खान ने कहा कि अब यह केस जो है ये 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों के साथ फिक्स है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक कमेटी बनी है जो इन केसेस की स्क्रूटनी कर रही है कि कौन सा बेंच रेगुलर बेंच, कौन सा केस रेगुलर बेंच पे जाएगा, कौन सा केस जो है वो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। मंसूर शाह साहब ने कहा कि एक मरतबा केस लग गया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस भी हो, यानी मंसूर शाह साहब ये कह रहे हैं, तो वो हमसे लिया नहीं जा सकता। दिस इज गिफ्ट ऑफ गॉड, अल्लाह का भी कोई डिज़ाइन होता है। अब ये जो नाज़रीन जैसे मंसूर शाह साहब रिमार्क्स दे रहे हैं कि अल्लाह का भी डिज़ाइन होता है, एक मरतबा केस लग गया वापस नहीं लिया जा सकता, तो क्या मंसूर शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खतरे की घंटी बजा रहे हैं? क्या उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है? क्या 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल आज की समाअत के बाद खतरे में पड़ गया है? ये नाज़रीन सवालात अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपके साथ इस व्लॉग में नहीं, अगले व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा आपको कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जितने भी रसगुल्ले मिठाइयाँ खाने वाले हैं आज की समाअत के बाद, ये रसगुल्ले, ये मिठाइयाँ जल्दबाजी में
जो गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं, ये सारे ज़ाया हो जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वंस एक मरतबा अदालत ने कॉग्निजेंस ले लिया तो फिर इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए केस जो है वापस नहीं हो सकता। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जब ये समाअत चल रही है, जो एक्चुअल मुकदमा है अब तो तौहीन अदालत का केस चल रहा है। जो दूसरा केस था जिसमें ये सारा आर्टिकल 191 का सवाल उठा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हो चुका है। अब उस केस के जो लॉयर हैं सलाहुद्दीन अहमद, वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। ना सिर्फ नाज़रीन कमरा अदालत में मौजूद हैं, बल्कि कमरा अदालत में बैठे सहाफ़ी इस बात पे भी हैरान होते हैं कि आज तो तौहीन अदालत के मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन यहाँ पर तो सलाहुद्दीन अहमद साहब जो हैं वो आर्टिकल 191 के हवाले से पूरी अपनी भरपूर तैयारी करके आए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन नाज़रीन ये हुआ। अब सुने सलाहुद्दीन अहमद साहब क्या कहते हैं। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि कमेटी के पास जुडिशल ऑर्डर के बाद केस जो है बेंच से विड्रॉल करने का अख्तियार नहीं। और फिर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि ये तो 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा भी नहीं, ये तो कस्टम के कानून से मुतल्लिक मुकदमा है जिसमें आर्टिकल 191A का सवाल उठा है। अब आइन का आर्टिकल 191A जो है वो 26वीं तरमीम में इंट्रोड्यूस हुआ है। 26वीं तरमीम में ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस जो है वो नॉमिनेट होते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं कि ये तो 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा ही नहीं, क्योंकि सलाहुद्दीन अहमद साहब ने खुद भी 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में इंडिविजुअल कैपेसिटी में चैलेंज भी कर रखा है, और एक दरख्वास्त गुजार के जिन्होंने अलग से 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है उनके वकील भी हैं। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि कमेटी का जो अख्तियार है वो इंतज़ामी है, और फिर उन्होंने कहा कि रिसर्च ऑफिसर ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन सा मुकदमा किसके पास जाएगा, आईनी बेंच के पास जाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा। इसमें नाज़रीन स्टार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मिनट मेरी बात भी सुनी जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा एक रिसर्च सेल का इदारा मौजूद है। वो रिसर्च सेल जो है वो ये फैसला करता है, केसेस की डिवीजन करता है कि कौन से रेगुलर बेंचेस में जाएंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, ये सब कुछ आइन के आर्टिकल 191A के तहत किया जाता है। आप आइन का आर्टिकल 191A का जो सब क्लास 4 या 5 है वो पढ़ लें। मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ पर रिस्टार से कहा कि हमें मालूम है कि आप वकील भी हैं। फिर नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इस केस में हम अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं, तो अटॉर्नी जनरल को बुलाने का हुक्म दिया गया और सलाहुद्दीन अहमद ने इस दौरान अपने दलाइल जारी रखे। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा अपने दलाइल में कि देखें, अगर आपने केस जो है रेफ़र करना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तो उसकी वजूहात आपको देना पड़ेंगी। अब नाज़रीन अगर हम हक़ाइक़ देखें तो पिछले कुछ अरसे में, कुछ महीनों में जितने भी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, मंसूर अली शाह साहब के बेंच ने वो केस बग़ैर कोई सवाल उठाए कि हम सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा दिया। लेकिन आज मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि हमने आधा के 191A के तहत केस सुन सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। तो ये सवाल मंसूर शाह साहब ने पहले क्यों नहीं उठाया, अब ये सवाल इस मौके पे क्यों उठाया जा रहा है? सलाहुद्दीन ने कहा कि माजी के अदालतों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वैसे आज की समाअत में इमरान खान साहब का जो टेरिन केस का फैसला है वो भी अदालत में कोर्ट किया गया। कादी फाइसा केस में फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला है वो भी अदालत में कोर्ट किया गया। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि जो बेंच है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने ऑर्डर में कमेटी को सजेस्ट कर सकता है और पुराना बेंच जो है वो भी बनवाने के लिए कह सकता है। फिर नाज़रीन आगे चल के सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक बेंच केस सुन रहा हो और जब वो फैसला सुनाने के करीब हो तो उस बेंच को तहलील कर दिया जाए और वो केस जो है किसी दूसरे को रेफ़र कर दिया जाए। यहाँ पे वो टेरियन केस का हवाला उन्होंने दिया। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यहाँ पे कहा कि नहीं मालूम कि ये जो बेंच इसमें हम बैठ के तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बेंच की फेट क्या होगी हमें नहीं पता। आज इस केस को हम चला रहे हैं, कल ये केस हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। लेकिन एक और बात भी की अकील अब्बासी साहब ने कि देखना ये भी होगा कि ये तौहीन अदालत का मुकदमा है, इस प्रोसीडिंग में हम किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे नाज़रीन फिर मंसूर शाह साहब ने अकील अब्बासी साहब के साथ मुशावरत की। मुशावरत के बाद मंसूर शाह साहब ने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो फैसले हैं जिसमें ये केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र किया गया है, हम कमेटी के इन फैसलों का क्या जायज़ा ले सकते हैं? क्या बेंच दोबारा तश्कील दिया जा सकता है? क्या कमेटी के फैसलों का जुडिशल रिव्यू हो सकता है?
एक मरतबा केस बेंच में लगा, क्या वो वापस हो सकता है? ये उन्होंने सवालात रख दिए। फिर नाज़िर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि ये जो सवालात आपने कहे हैं इसके ऊपर फुल कोर्ट को आप ये मामला रेफ़र कर दें, फुल कोर्ट बनना चाहिए। अब नाज़िर सलाहुद्दीन अहमद साहब हों और जो 26वीं आईनी तरमीम से जितने मुतासरा लोग दरख्वास्त गुजार आए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम की, इसको फुल कोर्ट के सामने जो है वो रखा जाए। और फिर मंसूर शाह साहब ने भी वो पुराना किस्सा खोल दिया कि हमने भी कमेटी में बैठ के यही सजेस्ट किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन्हें फुल कोर्ट में फ़िक्स किया जाए। यानी एज बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो मौक़िफ़, जो स्टांस या जो ओपिनियन मंसूर शाह साहब की है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वही बातें फुल टॉस बना के आर्गूमेंट की सूरत में जनाब सलाहुद्दीन अहमद साहब जो है वो अदालत के सामने पेश कर रहे थे। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि 3 रुकनी बेंच जो है उसकी जुरिस्डिक्शन पर कोई बार नहीं, तमाम केसेस सुन सकते हैं। अलबत्ता फुल कोर्ट अगर बने तो उस पर तो वैसे किसी किस्म की कोई कदगन, कोई रुकावट नहीं होती। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के ऊपर 5 रुकनी बेंच का फैसला बाइंडिंग होता है, 7 रुकनी बेंच का फैसला बाइंडिंग होता है। जब फुल कोर्ट बन जाए तो फुल कोर्ट पे किसी बेंच का फैसला जो है बाइंडिंग नहीं होता। मंसूर शाह साहब ने कहा कि सबसे पहले तो हम इस कंटेम्प्ट केस में इस बात का जायज़ा लें कि जो कमेटी ने केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाया, क्या वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था? और फिर मंसूर शाह साहब ने जैसे आयशा मलिक साहबा की भी बात की कि बेंच जो है वो 3 रुकनी के बजाय अब 2 रुकनी कर दिया है, तो ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, 3 रुकनी बेंच होना चाहिए था। समझ नहीं कि आयशा मलिक साहबा को बेंच से क्यों निकाल दिया गया, मुनासिब तो ये था कि 3 रुकनी बेंच इस केस में हो। इसके बाद नाज़रीन एक और लॉयर हैं जो कि उसी मुकदमे में लॉयर हैं, जो कि 27 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। उसमें शाहिद करीम साहब पेश हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मुकदमा तो तौहीन अदालत का है, लेकिन इस केस में आपके पास आर्टिकल 187 का अख्तियार भी है, यानी मखसूस नशिस्तों वाला अख्तियार जो आपने वहाँ पर इस्तेमाल किया था आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लें। एक और फुल टास्क जो है वो मंसूर शाह साहब को करवाई गई। आगे चल के नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि वकला की राय ये है, जो हमारे सामने असिस्ट कर रहे हैं, कि जुडिशियल रिव्यू करने का अदालत के पास अख्तियार मौजूद है। फिर नाज़रीन हुआ ये कि जब सलाहुद्दीन अहमद साहब दलाइल दे रहे थे, उनके दलाइल का इख्तिताम हुआ, उन्होंने काजी फैसल साहब के फैसले वाला हवाला दिया कि उसमें फुल कोर्ट कैसे बना। अदालत ने ऑर्डर किया था, टेरियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि एक मरतबा केस लग जाए तो उस बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। अब ये जो नाज़रीन काजी फैसल केस का यहाँ पे हवाला दिया गया, ये उस वक्त का केस है जब 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी। ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले का मुकदमा है। जब ये सारी बातें हुई और केस की समाअत को कल तक मुलतवी किया जा रहा था, और साबिक जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शाहिद जमील साहब, जो कि कह रहे थे कि आप आर्टिकल 187 का अख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे अदालत ने कहा कि आप कल दलाइल दीजिएगा। अब कल तक प्रोसीडिंग को जब सस्पेंड किया जा रहा था तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उनसे ये सवाल किया कि देखें, ये तौहीन अदालत का मुकदमा है, अगर आपने कमेटी के फैसलों का जायज़ा लेना है तो फिर आपने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब को कंटेम्प्ट केस में क्यों शोकास नोटिस दे रखा है? इस पर मंसूर शाह साहब ने कहा कि आप कल इसके ऊपर जवाब दे दीजिएगा। अब नाज़रीन केस की कार्रवाई मुलतवी होने जा रही है, तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि इस केस में अदालती मुआवन भी मुकर्रर होने चाहिए। तो हामिद खान साहब, जिनका इस केस से दूर दूर तक, परे परे तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, उनको अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया। हामिद खान साहब भी 26वीं आईनी तरमीम के केसेस में दरख्वास्त गुजार भी हैं, वकील भी हैं, एक वो अदालती मुआवन बन गए। दूसरा मुनीर मलिक, वो भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हैं, उनको भी यहाँ पर अदालती मुआवन जो है मुकर्रर कर लिया गया। अब नाज़रीन जब ये दोनों अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ये पीटीआई के लोगों को, जो पीटीआई से जुड़े हैं या फिर जो पीटीआई के मौक़िफ़ के बड़े करीब हैं, उन्हें अदालती मामून क्यों मुकर्रर किया गया और फिर वो कमरा अदालत में मौजूद भी थे। अब नाज़रीन इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह प्रोसीडिंग बेशक कल तक मुलतवी की गई है, इस अदालती कार्रवाई में एक ट्विस्ट आएगा और वो ट्विस्ट जो है पूरी जो सूरत हाल है उसको तब्दील करके रख देगा। अब वो ट्विस्ट क्या है उस पर नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।